अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ हार्मोनल सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो एक प्रोडक्ट सक्रीट करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? वो ग्लैंड्स जिनकी डक्ट नहीं होती, ठीक है, वो अपना मटेरियल जो है वो डायरेक्टली रिलीज करते हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? जिनकी डक्ट होती है, जैसे मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है, वो मटेरियल रिलीज करेंगे डक्ट में जो ओपन होगी ऑन अ स्पेसिफिक स्पॉट। सो एंडोक्राइन ग्लैंड की यहाँ पे बात हो रही है। एंडोक्राइन ग्लैंड की प्रोडक्ट कौन सी है? हार्मोन। हार्मोन बेसिकली क्या होते हैं? ये केमिकल होता है, ठीक है, जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो सेक्रीट करते हैं। तो ये जो है जिस जगह पे सेक्रीट करते हैं वहाँ से ये ट्रैवल करके जाता है स्पेसिफिक प्लेस पे जहाँ पे इसने एक्शन करना होता है। और जहाँ पे हार्मोन्स एक्शन करते हैं उसको क्या कहते हैं? टारगेट सेल। रोल ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स बेसिकली इंसेक्ट्स में कहाँ कहाँ पे रोल प्ले करते हैं? मोल्टिंग में, यानी जब वो अपनी स्किन शेड कर रहे होते हैं। ग्रोथ एंड मैचुरेशन में, यानी जब वो लार्वा से अडल्ट बनते हैं। मेटाबॉलिज्म एंड होम्योस्टेसिस में, यानी बेसिकली उनकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। और होम्योस्टेसिस क्या होता है? मेंटेनेंस होती है इंटरनल इन्वायरमेंट की डिस्पाइट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट जो है वो रिप्रोडक्शन आ जाता है बेसिकली, ठीक है, यानी उन्होंने रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने हैं न्यू। डायापास बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे इंसेक्ट्स जो है ना वो अपने जो डेवलपमेंट या कह लें मेटाबॉलिज्म जो है ना उसको नियर टू स्टॉप कर लेते हैं, यानी बहुत लो कर लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म यानी कि शेप्स या फॉर्म्स। इंसेक्ट्स जो हैं वो मैनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हनी बीज की कॉलोनीज अगर हम देखें, क्वीन होती है, ठीक है, वर्कर बीज होती हैं, ड्रोन्स होते हैं। उसके बाद बिहेवियरल रेगुलेशन, यानी बिहेवियरली ये जिस तरह रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, उन सब में कौन इंपॉर्टेंट है? हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस हमने कहा था, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? फैट्स का मेटाबॉलिज्म आ जाता है, वाटर बैलेंस आ जाता है, उसके बाद कार्डियक एंड मस्कुलर स्टिमुलेशन आ जाती है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म में सोशल इंसेक्ट आ जाते हैं जिनकी हम बात कर चुके हैं कि मैनी फॉर्म्स होती हैं। बिहेवियर रेगुलेशन की बात करें तो माइग्रेशन आ जाती है, ठीक है, माइग्रेटरी बिहेवियर आ जाता है इंसेक्ट का। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि कितनी तरह के कह लें कि कंपोनेंट्स हैं जो कि रिलीज करते हैं स्पेसिफिक मटेरियल। न्यूरोहीमल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। समटाइम ऐसा होता है कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो है वो न्यूरो हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेंगे, और वो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन रिलीज करेंगे। नेक्स्ट हम इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देखें, एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली क्या है, हमारे पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं। ये स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होते हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलेशन को बाय प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक केमिकल्स। ठीक हो गया, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। और ये बेसिकली लिंक होता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान में। कौन सा लिंक है नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान में? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनल आर्गन्स की, तो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं वो एसोसिएट होते हैं डिफरेंट आर्गन्स के साथ, जैसे ओवरीज और टेस्टिस हो गए, ठीक है, फैट बॉडी हो गई, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए। ये इंटरनल आर्गन्स जो हैं ये भी रिलीज क्या करते हैं? हार्मोन्स रिलीज करते हैं। और ये इन सब को ना जैसे हम ये मिलके क्या बनाते हैं? ये सारे एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स का रोल जो है वो हम पढ़ चुके हैं। हार्मोन बेसिकली क्या है कि ये केमिकल सिग्नल है जो एक सेल रिलीज करता है, ब्लड के थ्रू वो ट्रेवल करके दूसरी जगह पे जाता है जहाँ पे उसने अपना इफेक्ट शो करना होता है। अब इफेक्ट दो तरह का हो सकता है, स्टिमुलेटरी यानी किसी चीज़ की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कराना, इनहिबिटरी किसी चीज़ की कंसंट्रेशन को लो करवाना। और समटाइम ऐसा होता है कि सिंगल हार्मोन जो है उसके एक से ज़्यादा टारगेट हो सकते हैं और हर टारगेट में वो डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्स देता है। अब 4 कैटेगरीज हैं हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स की, 2 हमने पढ़ ली, ठीक है, इंटरनल आर्गन्स पढ़ लिए हमने, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पढ़ लिए, 2 और भी हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, न्यूरोहीमल आर्गन्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? ये मैंने आपको बताया स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं। न्यूरोहीमल आर्गन्स कौन से होते हैं? ये बेसिकली होते तो ग्लैंड्स की तरह के हैं, लेकिन ये जो है ना ये स्टोर कर लेते हैं स्किटरी प्रोडक्ट को। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो तो डायरेक्ट रिलीज कर देते हैं ना,
जैसे ही प्रोड्यूस हुआ उसी टाइम रिलीज़ कर दिया, जबकि न्यूरोहीमल ऑर्गन जो हैं ये स्टोर कर लेते हैं, और जैसे ही कोई सिग्नल आता है, सिग्नल नर्वस सिस्टम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स की तरफ से हो सकता है या कोई और भी सिग्नल हो सकता है, जैसे ही सिग्नल आता है तो ये रिलीज़ कर देते हैं प्रोडक्ट को। अच्छा, अब मोस्ट लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? ठीक है, सॉरी, मोस्ट लार्जेस्ट और ऑब्वियस एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रोथोरक्स में, जो हेड के बाद आता है एरिया, थोरक्स का पहला एरिया। ठीक है, प्रोथोरैसिक ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक्डाइसोस्टेरॉइड्स। ये क्या होते हैं? ये बेसिकली ग्रुप होता है स्टेरॉइड हार्मोन्स का, जो क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं सिंथेसिस ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन। कहाँ पे? एपिडर्मल सेल में। और उसके बाद फिजियोलॉजिकल इवेंट्स की एक सीरीज होती है जिसके रिजल्ट में क्या होता है? मोल्टिंग होती है। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा इंसेक्ट में? मोस्ट ऑब्वियस ग्लैंड प्रोथोरैसिक ग्लैंड। प्रोथोरैसिक ग्लैंड कहाँ पे होता है? बिहाइंड द हेड। और ये क्या रिलीज करते हैं? एक्डाइस्टेरॉइड्स, जो कि ग्रुप है स्टेरॉइड्स का, जो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस काइटिन और प्रोटीन की। कहाँ पे? एपिडर्मल सेल्स में। और उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट होती है दैट लीड्स टू द मोल्टिंग। अच्छा, इसी वजह से एक्डाइसोस्टेरॉइड्स जो हैं उन्हें हम मोल्टिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। जब एक इंसेक्ट जो है वो अडल्ट स्टेज पे आ जाता है, यानी उसको मोल्टिंग की ज़रूरत नहीं है, तो जो प्रोथोरैसिक ग्लैंड है वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर इंसेक्ट की मोल्टिंग कभी नहीं होगी। अच्छा, प्रोथोरैसिक ग्लैंड एक डाइसोस्टेरॉइड कब प्रोड्यूस करते हैं? वो एक डाइसोस्टेरॉइड तब प्रोड्यूस करेंगे जब एक और केमिकल मैसेंजर आएगा, यानी कि प्रोथ्रेसिकोट्रोपिक हार्मोन आएगा, जिसे हम PTTH कहते हैं। वो हार्मोन आएगा, वो प्रोथोरैसिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, जिसके नतीजे में एक डाइसोस्टेरॉइड जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अब समझने की बात यह है कि ये जो PTTH है ये आएगा कहाँ से? ये रिलीज़ होगा कार्पोरा कार्डिका से। कार्पोरा कार्डिका क्या है? ये न्यूरोहीमल ऑर्गन है। ये कहाँ पे होता है? वॉल्स ऑफ एओर्टा में, बिहाइंड द ब्रेन। अब कार्पोरा कार्डिका क्या करता है? ये रिलीज़ कर देता है प्रोथ्रेसिकोट्रोपिक हार्मोन। कब? जब उसे न्यूरोसेक्रेटरी सेल से सिग्नल मिलता है, यानी सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। सबसे पहले क्या होगा? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं ब्रेन में, वो सिग्नल देंगे किसको? वो सिग्नल देंगे कार्पोरा कार्डिका को। कार्पोरा कार्डिका क्या करेगा? प्रोथ्रेसिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज़ करेगा। अब जो प्रोथ्रेसिकोट्रोपिक हार्मोन है ये किसको सिग्नल देगा नेक्स्ट जाके? ये नेक्स्ट जाके सिग्नल देगा जो हमारे पास प्रोथोरैक्स में एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एक डाइसोस्टेरॉइड प्रोड्यूस करेगा। और एक डाइसोस्टेरॉइड्स क्या करेंगे? वो मोल्टिंग में रोल प्ले करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक और न्यूरोहीमल ऑर्गन है जिसे हम क्या कहते हैं? कार्पोरा अलाटा। ये होता है जस्ट बिहाइंड द कार्पोरा कार्डिका। अब कार्पोरा अलाटा क्या प्रोड्यूस करता है? जुवेनाइल हार्मोन। जुवेनाइल हार्मोन क्या है? ये जो है ऐसा हार्मोन होता है जो कहता है कि अडल्ट करैक्टर ना बने इमेच्योर स्टेज में। ठीक है, और प्रमोट करता है सेक्सुअल मेच्योरिटी ड्यूरिंग द अडल्ट स्टेज। यानी इसके दो तरह के फंक्शन हैं। इमेच्योर स्टेज में क्या करेगा कि अडल्ट करैक्टर ना बने, और अडल्ट स्टेज में क्या करेगा? प्रमोट करेगा सेक्सुअल मेच्योरिटी को। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं ब्रेन में, ये रेगुलेट करते हैं कार्पोरा अलाटा की एक्टिविटी को और स्टिमुलेट करते हैं कि वो जुवेनाइल हार्मोन प्रोड्यूस करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं ना, ये क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं, इंसेक्ट के ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ब्रेन हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ब्रेन हार्मोन क्या होता है? ये लो मॉलिक्यूलर वेट पेप्टाइड होता है। ठीक है, और ये भी किसकी तरह का है? प्रोथ्रेसिकोट्रोपिक हार्मोन की तरह का, जो कि कार्पोरा कार्डिका प्रोड्यूस करता है। ठीक हो गया। और बेसिकली ब्रेन हार्मोन जो है ना, ये लार्ज कैरियर प्रोटीन है जब ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल के अंदर होता है। ठीक है, और 3 डिफरेंट टाइप के ब्रेन हार्मोन्स जो हैं वो हो सकते हैं इंसेक्ट्स में। लार्ज नंबर जो है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का वो कहाँ पे होता है? नर्व कॉर्ड में, लेकिन उसका फंक्शन जो है वो हमें नहीं पता।